तेज हवाओं से घिरे रात के आकाश के नीचे एक जर्जर भूतिया घर मंडराता है, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं। लालू, कालू और पेलू हवेली के सामने खड़े हैं, उनकी टॉर्च की किरणें अंधेरे को चीरती हुई। कालू डर से कांपता है, उसकी आंखें फैली हुई हैं, क्योंकि लालू उसे आश्वासन देने वाला थपकी देता है, उसे स्थिर करता है, अपने फोन की चमक में खोया हुआ। पेलू चुड़ैलों पर शोध करता है, हवेली के रहस्यों से अनजान। तीन दोस्त सावधानी से बंगले में प्रवेश करते हैं, उन्हें आसपास की अजीब शांति का एहसास नहीं है। एक अचानक गूंजती हुई आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है। एक तस्वीर फर्श पर गिरती है, जिससे डर पैदा होता है। कालू रोता है, यह एक चुड़ैल का काम है। पेलू चिल्लाता है, चलो चुड़ैल से भागे। लालू आग्रह करता है, साहस रखो। एक ठंडी हवा हॉल से गुजरती है, जिसके बाद ठंडी हंसी आती है, जो कहीं से नहीं आती। हॉल में एक चुड़ैल छत से उतरती है, उलटती लटकी हुई है। उसके बाल छाया में उसके चेहरे को ढूंढ रहे हैं। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती हैं, अंधेरे को भेदती है, क्योंकि वह मंत्रमुग्ध दोस्तों के ऊपर लटक रही है। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? चुड़ैल पूछती है। उसकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है। कालू कांपता है, पेलू आश्चर्य से देखता है, और लालू बोलने के लिए संघर्ष करता है। सभी चुड़ैल के नीचे जमे हुए हैं। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, उसका अदृश्य चेहरा क्रोधित हो रहा है। जादुई चुड़ैल आगे बढ़ती है। धुंधले हॉल में एक भयानक छाया, उसकी आंखें गहरे इरादे से चमक रही हैं। लालू चुड़ैल के बाल पकड़ता है, उसकी आंखों में एक भयंकर विद्रोह भड़क उठता है। कालू और पेलू लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उनकी संयुक्त ताकत चुड़ैल को हरा देती है। चुड़ैल गिरती है, एक पुरानी कुर्सी उस पर गिरती है, क्योंकि लालू चिल्लाता है, आपके शैम्पू का नाम क्या है? चुड़ैल गिरती है, उसकी चीख हॉल में गूंजती है। वह धुएं में बदल जाती है, जादू का अवशेष छोड़ जाती है। लालू की विजयी चीख सन्नाटे को चीरती है। अगली बार एक निमंत्रण लाना। कालू चौंक कर देखता है, फुसफुसाते हुए, मुझे लगता है कि मेरी आत्मा अभी अभी मेरे शरीर से निकल गई है। पेलू की आवाज नए समझ के साथ गूंजती है। आज मैंने सीखा कि सच्ची दोस्ती से एक चुड़ैल भी कुछ नहीं कर सकती। तीनों दोस्त सावधानी से भूतिया बंगले से निकलकर अंधेरे में आते हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए। वे उस अजीब घर की ओर घबराहट भरी नजरें घुमाते हैं। राहत भरी हंसी की गूंज सन्नाटे को चीरती है, क्योंकि वे बंगले से बाहर निकलते हैं। उनका कसकर गले लगना राहत की मिली, जुली आह और लंबे समय तक बने रहने वाले डर को दर्शाता है। उनकी हंसी गूंजती है, जो उनके पीछे छूटी हुई भूत या शांति के बिल्कुल विपरीत है। वे अपनी घर की ओर चलना शुरू करते हैं। बंगला रात में धुंधला हो जाता है। एक ठंडी याद। रात के आवरण में लालू, कालू और पेलू सड़क पर घूमते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। लालू अपनी छाती फुलाकर डींग मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बताया था, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। वह भूत कुछ भी नहीं था। कालू की आंखें अब भी डर से खुली हुई हैं। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मुझे तो दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। पेलू, हमेशा की तरह रणनीतिकार, बीच में बोलता है, अगली बार हम तैयार रहेंगे, मेरे पास कुछ विचार हैं। लालू चुनौती का आनंद लेते हुए मुस्कुराता है, जबकि कालू कांपता है, एक और मुठभेड़ के विचार से डरता है। मित्रमंद रोशनी वाली सड़क पर चलते रहते हैं। उनकी विपरीत प्रतिक्रियाएं एक ज्वलंत दृश्य चित्रित करती हैं। लालू घर आता है, रात की हवा उस पर एक कफन की तरह चिपकी हुई है। वह अपनी मां के लिए एक भूतिया बंगले की कहानी बुनना शुरू करता है। मां लालू को डांटती हैं, उनकी आवाज तेज है, सो जाओ, वह आदेश देती हैं। लालू बिस्तर पर लेटा है। कमरा अब अंधेरा और शांत है, सिवाय उसके विचारों के। वह नींद में चला जाता है, और दुनिया एक चुड़ैल के सपने में बदल जाती है। उसके सपनों की चुड़ैल मंडराती है, जो शुद्ध ठंडे आतंक का प्रतीक है। कालू घर पहुंचता है, उसके चेहरे पर डर अंकित है, उसके गले में एक मूक चीख फंसी हुई है। वह घर में भागता है, अपनी मां की बाहों में शरण चाहता है, एक हताश आलिंगन। उसकी मां उसे गले लगाती है, उसका स्पर्श
उसके अदृश्य आतंक के खिलाफ एक शांत मरहम है। सब ठीक है मेरे बच्चे, मैं यहां हूं। वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज रात के खिलाफ एक नरम ढाल है। वह उसे गर्म दूध देती है। भारी डर का सामना करने में एक साधारण सा आराम, एक मूक वादा। पेलू घर पहुंचता है। रात की अजीब घटनाओं के बाद शांति उसे घेर लेती है। अपने कंप्यूटर पर पेलू लिखना शुरू करता है। उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती हैं। वह प्रेतवाधित हवेली की घटना को एक हॉरर कॉमेडी कहानी में गढ़ता है। अंतिम क्लिक के साथ पेलू अपनी कहानी ऑनलाइन पोस्ट करता है, दुनिया के लिए तैयार। तेज सुबह की धूप में 3 दोस्त सड़क पर जमा होते हैं। उनके चेहरे पर डर की लकीरें हैं। मित्र एक कांपते हुए याद करता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भूतिया घर में क्या हुआ था। दोस्त 2 की आवाज कांपती है, यह भयानक था, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। दोस्त 3 गंभीरता से सिर हिलाता है, सहमत हूं। वह जगह शापित है। साझा आतंक से एकजुट होकर वे कसम खाते हैं, चलो वादा करते हैं कि फिर कभी इसके पास नहीं जाएंगे। धूप दोस्तों को नहलाती है, क्योंकि वे चाय की दुकान के बाहर बैठे हैं। हंसी कपों की खनक के साथ मिल रही है। याद है हम कितने डरे हुए थे? दोस्त एक पूछता है। एक उदासीन मुस्कान उनके होंठों पर खेल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, है ना? हमेशा। दोस्त 2 जवाब देता है, हमेशा और हमेशा। दोस्त 3 जोड़ता है, जिससे उनका बंधन मजबूत होता है। धूप हरी भरी चंदवा से छनकर आती है। जैसे 3 दोस्त पार्क में टहलते हैं, उनकी हंसी गूंजती है। हमें एक भूत या घर पर एक फिल्म बनानी चाहिए। दोस्त एक उत्साह से चिल्लाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। दोस्त 2 ने कहा, हाँ, एक हॉरर कॉमेडी, यह बहुत बढ़िया होगा। उसकी मुस्कान संक्रामक थी। मित्र 3 निर्णायक रूप से सिर हिलाता है, चलो करते हैं एक हॉरर कॉमेडी जो भूतिया घर पर आधारित है। जैसे ही वे अपनी महत्वाकांक्षी योजना को विस्तार देते हैं, हाव भाव अधिक जीवंत हो जाते हैं। भूतिया घर अब एक सिनेमाई सपना है। 3 दोस्त एक हलचल भरे फिल्म स्टूडियो में कदम रखते हैं, जो रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा का एक आश्रय स्थल है। फिल्म निर्माता ध्यान से सुनता है। उसकी अभिव्यक्ति स्क्रिप्ट और फिल्म रीलों के ढेर के बीच अस्पष्ट है। मैं आपकी कहानी से प्रभावित हूं। यह वास्तव में प्रेरणादायक है। फिल्म निर्माता स्वीकार करता है। उसकी आंखों में दिलचस्पी की एक झलक। फिल्म निर्माता की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। दोस्तों के सम्मोहक वृत्तांत से प्रज्वलित एक चिंगारी। मैं इस फिल्म को बनाने के लिए सहमत हूं, वह घोषणा करता है। उसके शब्द सपनों के साकार होने के वादे के साथ गूंजते हैं। चमकदार रोशनी और भागते क्रू के बीच 3 दोस्त एक व्यस्त फिल्म सेट पर पहुंचते हैं। आंखें विस्मय से खुली हुई हैं। वाह, यह अद्भुत है, यह सब देखो। एक दोस्त चिल्लाता है, जो उनके सामने हो रहे जादू से मोहित है। अरे, क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हम किसी फिल्म में होते? एक और दोस्त शरारत भरी आंखों से कहता है, यह एक पागल विचार है, लेकिन मुझे यह पसंद है। चलो इसे करते हैं। वे उत्सुकता से सहमत हुए, अपनी साहसिक योजना को गति में लाते हुए। सिनेमा के जीवंत नियन चमक के नीचे 3 दोस्त आते हैं। उनकी आंखों में उत्साह चमकता है। हॉल में प्रवेश करते ही वे अंधेरे में समा जाते हैं। फिल्म शुरू होने की प्रत्याशा बढ़ती जाती है। पर्दे पर एक कहानी खुलती है, जो दर्शकों को आश्चर्य और विस्मय के साझा अनुभव में जकड़ लेती है। फिल्म एक घटना में बदल जाती है। खबर आग की तरह फैलती है। समीक्षाएं इसकी प्रशंसा कर रही हैं। अचानक तीनों दोस्तों को सुर्खियों में धकेल दिया जाता है। उनके चेहरों को मीडिया में सराहा जाता है।